देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अभी अभी कश्मीर में एक भाषण कर रहे थे, और भाषण क्या कर रहे थे, उनके भाषण की कोई बात समझ में ही नहीं आ रही थी, क्योंकि वो चुनावों के प्रचार करने के लिए पहले भी, चंद दिन पहले भी आए, उनके साथ अमित शाह भी आए, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि उनकी बातों में, ना तो अमित शाह की बातों में और ना नरेंद्र मोदी जी की बातों में कोई वजन रहा है। बेतुकी सी बातें करते हैं। आज का भाषण भी बेतुका सा भाषण था। इसलिए मैं जम्मू कश्मीर की आवाम को, नौजवानों को हाथ जोड़ करके एक फिर से अपील कर रहा हूं कि दूसरे चरण के चुनाव 25 सितंबर को हो रहे हैं, और मेरी गांदरबल, श्रीनगर, बडगाम, पुंछ, रियासी, राजौरी, पीर पंजाल के लोगों को हाथ जोड़ करके ये अपील है कि आपने जिस तरीके से मेरे साथ 5 अगस्त 2019 के बाद रियासत को तोड़ करके यूनियन टेरिटरी बनाने को लेकर के हमारे बुजुर्गों की, हमारे महाराजा हरि सिंह जी का आर्टिकल 370 जिस तरीके से इन्होंने तोड़ा है, हमारा आर्टिकल 370 35A को हटाया है, जिस तरीके से आपने मुझे 5 अगस्त 2019 से साथ और प्यार आशीर्वाद दिया है, वही आशीर्वाद की मैं अपील आपसे फिर से दोहरा रहा हूं कि आप किसी को भी वोट देना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी की बातों में मत आइएगा, अमित शाह जी की बातों में मत आइएगा। इन्होंने हमारी हंसती खेलती खुशहाल रियासत को तोड़ करके हमें मामूली सा यूनियन टेरिटरी बना दिया, और आज कश्मीर में जाकर के भाषण करते हैं नरेंद्र मोदी जी। आप ये नरेंद्र मोदी जी बताइए, आप कश्मीर में आपके कितने उम्मीदवार कैंडिडेट्स खड़े हैं बताइए, जिनके समर्थन में आज आप वहां पे भाषण कर रहे थे? चंद 5-6 के अलावा और कोई नहीं होंगे। और इसी तरह पार्लियामेंट के चुनावों में भी आपने उम्मीदवार अपने खड़े नहीं किए। हां, जेल से रिहा हुए कैदी, टेरर फंडिंग के कैदी इंजीनियर राशिद, जो आपका वो एजेंट है बीजेपी और आरएसएस का, उसके समर्थन में और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को समर्थन करने के लिए आप उनकी कैंपेनिंग में आए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तो कोई उम्मीदवार कैंडिडेट्स कश्मीर में हैं ही नहीं। चलिए दूसरी बात, कल की पहले फेज की चुनावों की लहर से यह पता चल चुका है कि लोगों ने साफ तौर के ऊपर कहा है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव वैली, जिन 24 सीटों के ऊपर चुनाव पहले फेज में हुआ है, उन्होंने साफ कह दिया कि हमने, जो इन्होंने हमारा आर्टिकल 370 35A को तोड़ा है, रियासत को तोड़ा है, हमारे बच्चों को भविष्य, मुस्तकबिल बर्बाद किया है, बेरोजगार बनाया है, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी को वोट डाले हैं। और अब मैं दूसरे मरहले के लिए, अमित शाह भी आ रहे हैं, पुंछ राजौरी में उनका, और मेंढर नौशहरा में है। मैं मेंढर, नौशहरा, पुंछ, राजौरी, श्रीनगर, बडगाम, रियासी, गांदरबल के लोगों से कहूंगा, एक बार मेरा साथ दे दीजिए, क्योंकि मेरी जंग अभी पूरी नहीं हुई है। इस जंग को, असेंबली के चुनावों में मेरी इतनी बड़ी साथ आपने मुझे दिया, सड़कों से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, और सुप्रीम कोर्ट से चुनावों की जंग भी जीतने के बाद 30 सितंबर से पहले ये जो जंग हम करवाने की जीत के आए हैं, लेकिन रियासत का दर्जे के तहत जीत करके करवाने की मांग करके आए थे हम, लेकिन इन्होंने पूरा नहीं किया। लेकिन अभी भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना जाती मफाद पूरा करने के लिए कुर्सी के लालच में रियासत के दर्जे के तहत छोड़ करके, जबकि इनके चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स और एमएलएस के पास, और यहां तक कि वोटर्स के भी असेंबली के इख्तियारात ही नहीं होंगे, लेकिन मैंने आपके लिए यह भी कुर्बानी दे दी कि मैंने यह फैसला लिया कि जब तक रियासत का दर्जा, मेरे बुजुर्गों की पगड़ी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तें, स्टेट सब्जेक्ट, आर्टिकल 370 35A, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा नहीं बना लेता, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। इसलिए मेरी हाथ जोड़ करके आपसे विनती है कि मेरी लाज रख लीजिएगा। मैंने सुप्रीम कोर्ट में आपके आशीर्वाद से, आपके सहारे से, मैं अकेला ही गया, वहां पे कोई मेरे साथ नहीं था। आपका प्यार, आपका मोहब्बत, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनाब वाली, पीर पंजाल, पहाड़ियों का प्यार ही साथ मेरे साथ था, जो मेरा
हौसला बढ़ाता था सुप्रीम कोर्ट में। और अभी ये जंग खत्म नहीं हुई है। मेरे जम्मू कश्मीर के 1,30,00,000 अवाम और 30 लाख बेरोजगार नौजवानों को ये अपील कर रहा हूं। अब ये जंग सीधी 370-35 से रियासत का दर्जा, अपनी आइडेंटिटी, कल्चर, पहचान, वजूद, वकार को बचाने की जंग है। इसमें किसी भी पार्टी को वोट डालिए, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी ने जिन्होंने हमारी रियासत को तोड़ा है, इस पार्टी को जिन्होंने बर्बाद किया है, हमारी रियासत के हमारे बुजुर्गों की पगड़ी को पांव तले रौंदा है, ठोकर लगाई है, उनको कभी वोट मत करना। मैं जम्मू कश्मीर का बेटा, भारत का बेटा, हाथ जोड़ के आपसे कह रहा हूं। यह हमारा स्टेट सब्जेक्ट आर्टिकल 370, 35A, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, ये की शर्तें, जिन शर्तों के ऊपर जम्मू कश्मीर एक मुल्क का, एक रियासत का इल्हाक भारत के साथ हुआ था, इसी सुप्रीम कोर्ट से हमें आर्टिकल 370 भी मिला, संविधान से भी मिला। हम फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। 8 अक्टूबर के बाद जो सरकार बनेगी जम्मू कश्मीर की, उसको भी आराम से नहीं बैठने देगा सुनील डिम्पल, उसको भी सुप्रीम कोर्ट में खींच करके लाएगा और भारतीय जनता पार्टी को सुप्रीम कोर्ट में अपनी रियासत, आर्टिकल 370 और पार्लियामेंट में भी फिर से अमेंडमेंट करवा के आर्टिकल 370 और 35A को वापस लाएगा। लेकिन आज मुझे आपसे गुजारिश करनी है कि दूसरे फेज में जो चुनाव जिन इलाकों में हो रहे हैं, और आज मैं ये भी बता दूं कि कोई मोदी लहर, कोई एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 का गुनाह की लहर